हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नीवी एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस कॉन्सेप्ट को। इससे पहले हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस कर लिया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे एसिड बेस कॉन्सेप्ट और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड रह गए हैं, जो आज हम एसिड बेस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम क्या, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। देखो, सबसे पहले एसिड बेस कॉन्सेप्ट, अर्हेनियस एसिड्स एंड बेस। अर्हेनियस एसिड्स एंड बेस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अर्हेनियस एसिड को। क्या होगा अर्हेनियस एसिड? यदि हम कोई मॉलिक्यूल लें, कोई मॉलिक्यूल लिया हमने HA, ये हमारा कोई मॉलिक्यूल है। इसकी कंडीशन क्या है कि वो एक्वस में लेंगे। हम किसी मॉलिक्यूल को हम क्या लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे। देन हमें मिलेगा H प्लस आयन, साथ में हमारा क्या मिलेगा, साथ में जो हमारा एलिमेंट होगा उसके साथ जो अटैच हो क्या होगा, अनायन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो हमारी अर्हेनियस एसिड की डेफिनेशन यही होगी कि यदि हमारा कोई मॉलिक्यूल है वो क्या दे, H प्लस, मीन्स वो H प्लस डोनेट करे, H प्लस आयन को डोनेट करे, वो होगा हमारा अर्हेनियस एसिड। जैसे ये हमने क्या ले लिया, कोई मॉलिक्यूल है एक्वस सॉल्यूशन में, ये कंडीशन है कि हम किस में लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में। हमें मिलेगा H प्लस आयन, साथ में अनायन मिलेगा हमें। ये हमारा क्या होगा फिर, एसिड होगा। यदि मॉलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वो हमें H प्लस आयन देगा, तो हमें वो क्या होगा, वो हमारा एसिड। कौन सा एसिड? अर्हेनियस एसिड। अर्हेनियस एसिड होगा। देखो, इसके एग्जांपल देखेंगे। इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड होगा, ये क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। इससे मिलेगा हमें H प्लस और A माइनस। इसके एग्जाम्पल डिस्कस करें हम। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, HF, HCl, HI, H2SO4, H3PO4 एटसेट्रा। ये हमारे किसके एग्जाम्पल होंगे, ये होंगे अर्हेनियस एसिड्स के एग्जाम्पल होंगे। क्या करेंगे, ये जो हमारा H और F है, इसका बॉन्ड ब्रेक करके किस में लेंगे, हम एक्वस में लेंगे। यदि हम एक्वस में नहीं लेंगे तो हमें H प्लस आयन नहीं मिलेगा, मीन्स वो एसिड नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि वो एक्वस में हो, H प्लस आयन तो फिर भी दे सकता है कहीं, बट वो एसिड नहीं होगा। एसिड तभी होगा हमारा अर्हेनियस एसिड जब हम मॉलिक्यूल को एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, H प्लस आयन मिलेगा, वो होगा हमारा अर्हेनियस एसिड। यहाँ पे क्या होगा, H प्लस साथ में A नेगेटिव। ये क्या होगा एक्वस में, ये भी हमारा क्या होगा, एक्वस में होंगे। ये भी हमारे किस में होंगे, एक्वस में होंगे। ठीक है, ये हमारा होगा एसिड। सिमिलर एग्जांपल लेंगे HCl का। क्या होगा इसमें, ये भी हमने एक्वस में लिया है। ठीक है, क्या होगा, जो HCl का बीच का जो बॉन्ड होगा वो क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। हमें मिलेगा H प्लस और Cl माइनस। तो हमें क्या मिल रहा है, HF और HCl दोनों में हमें क्या मिल रहा है, H प्लस आयन की फॉर्मेशन मिल रही है एक्वस में। तो ये क्या होंगे, एसिड इन नेचर होंगे, एसिड होंगे दोनों। अब देखो, यदि हम एक्वस में ना ले, ये हमारा HCl है, यदि हमने एक्वस में नहीं लिया तो हमें H प्लस आयन की फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, H प्लस आयन की फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ये एक्वस है क्या, ये एक्वस होगा वाटर। क्या होगा, वाटर। एक्वस क्या होगा हमारा, वाटर मॉलिक्यूल होगा। अब देखो, ये हमारा जो HCl है, ये जो HCl हमने क्या लिया है, ये क्या माना हमने, अर्हेनियस एसिड है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीटली आयन हो रहे हैं डिसोसिएट। अब जो HCl होगा हमारा HCl, इसमें क्या होगा, क्लोरीन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, अपनी साइड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब देखो क्या होगा, इसके ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे होगा पार्शियल पॉजिटिव। HCl एक ऐसा एसिड होगा, ये क्या होगा,
पार्शियली डिसोशिएट होगा, ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा, कंप्लीटली हमें H प्लस आयन की फॉर्मेशन नहीं देगा, ये होगा पार्शियली डिसोशिएट होगा हमारा HCl। ठीक है, तो हमने क्या देखा अरहेनियस एसिड में, देखा यदि हम कोई मॉलिक्यूल लेंगे एक्वस सॉल्यूशन में तो वो H प्लस आयन देगा एक्वस में, साथ में A नेगेटिव, तो वो क्या होगा हमारा एसिड होगा। ये हमने एग्जांपल देख लिया HF, HCl, HI, H2SO4, H3, PO4 एटसेट्रा, ये हमारे अरहेनियस एसिड के एग्जांपल होंगे। अच्छा, एक यहीं पे देख लो, अगर हम खोल के लिखे, ये हमने क्या लिखा एक्वस लिख दिया डायरेक्ट। यदि हम लिखें कि हमारी HCl है, HCl की रिएक्शन करवाएंगे हम एक्वस, यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा H3O, हमें मिलेगा देखो H प्लस साथ में Cl नेगेटिव प्लस H2O। क्या करेगा, जो हमारा HCl मॉलिक्यूल होगा वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा HCl का बॉन्ड ब्रेक करके H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव मिला, ये क्या है एसिड, एसिड की डेफिनेशन क्या थी, H पॉजिटिव क्या करे डोनेट करे, तो हमें क्या कर रहा है H पॉजिटिव दे रहा है, Cl नेगेटिव, साथ में हमारा वाटर मॉलिक्यूल होगा। अब जो हमारा H पॉजिटिव होगा ये अकेला नहीं रहेगा, क्या करेगा, ये वाटर के साथ रिएक्शन कर देगा। H प्लस आयन होगा, ये अकेला नहीं रहेगा, ये वाटर के साथ रिएक्शन करा के हमें मिलेगा H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव ये क्या है, ये भी एसिड है, इसका नाम होगा हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन होगा। ठीक है, हमें पता है कि हमारा H प्लस आयन होगा, ये अकेला नहीं रहेगा सॉल्यूशन में, क्या करेगा वाटर के साथ जाके रिएक्ट कर जाएगा और हमें मिलेगा H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। ये दोनों हमारे H प्लस और H3O पॉजिटिव क्या है, एसिड है, दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अरहेनियस बेस के बारे में। अरहेनियस बेस क्या होगा, अरहेनियस बेस होगा यदि हम कोई मॉलिक्यूल ले हैं, देखो ये हमारा कोई मॉलिक्यूल है, क्या होगा, ये कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल हम किस में लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे। यदि हम कोई मॉलिक्यूल लेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, यदि हमें वहां पे मिले OH नेगेटिव एक्वस में, साथ में M प्लस, ठीक है, हमें क्या हुआ, ये हमारा कोई मॉलिक्यूल है MOH एक्वस में लिया हमने, देन हमें क्या मिलेगा OH नेगेटिव। अब ये क्या हुआ, देखो अरहेनियस बेस की डेफिनेशन होगी OH नेगेटिव को डोनेट करे। अरहेनियस एसिड की डेफिनेशन थी जो H प्लस आयन को डोनेट करे, अरहेनियस बेस क्या होगा, जो OH नेगेटिव को डोनेट करे। अब ये हमारा क्या होगा फिर मॉलिक्यूल, ये हमारा बेस होगा, क्या होगा, बेस होगा। इसके एग्जाम्पल देखें हम, एग्जाम्पल होंगे हमारे NaOH, KOH, NH4OH, ये हमारे क्या होंगे, बेस होंगे। यदि हम इनकी रिएक्शन, इन मॉलिक्यूल की रिएक्शन एक्वस में करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, OH नेगेटिव आयन मिलेगा। अब देखो इसकी NaOH है, NaOH एक्वस में लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये भी हमारे किस में होंगे, एक्वस में होंगे। हमें किसकी फॉर्मेशन मिल रही है, OH नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन मिल रही है, मींस यहाँ पे क्या होगा, OH नेगेटिव डोनेट कर रहा है, ये क्या होगा हमारा अरहेनियस बेस होगा। ठीक है, देखो एक होता है कंप्लीटली डिजोल्व हो, क्या होंगे, कंप्लीटली डिजोल्व हो, ये हमारे वाटर में कंप्लीटली डिजोल्व होंगे, क्या होंगे, ये एग्जांपल जो हमने बेस के देखे हैं ये कंप्लीटली डिजोल्व होंगे, कंप्लीटली डिजोल्व इन वाटर या फिर इन एक्वस सॉल्यूशन,
क्या होंगे, कंप्लीटली डिजोल्व होंगे एक्वस सॉल्यूशन को, इन्हें हम कहेंगे नोन एज अल्कलीज, नोन एज अल्कलीज। ये हमारे जो मॉलिक्यूल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे क्या होंगे NH4OH हमारे कंप्लीटली डिजोल्व होंगे एक्वस सॉल्यूशन में, इन्हें हम कहेंगे अल्कली, अल्कली बेस। यदि हम और एग्जांपल की बात करें जो क्या होंगे, है तो अर्हेनियस बेस के एग्जांपल, वो भी क्या होंगे, वो भी अर्हेनियस बेस के एग्जांपल होंगे, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमारे क्या है, ये भी हमारे अर्हेनियस बेस है, अर्हेनियस बेस है। यदि हम इन मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवाएंगे एक्वस सॉल्यूशन में तो हमें OH नेगेटिव आयन, OH आयन मिलेगा। अब क्या होगा, देखो ये हमारे क्या थे, कंप्लीटली डिजोल्व थे, ये हमारे क्या होंगे, पार्शियली डिजोल्व होंगे, पार्शियली डिजोल्व, पार्शियली डिजोल्व इन एक्वस सॉल्यूशन, क्या होंगे, पार्शियली डिजोल्व होंगे। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा अर्हेनियस एसिड और अर्हेनियस बेस का कॉन्सेप्ट देखा। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ अर्हेनियस एसिड्स एंड बेस। इनकी एप्लीकेशन देखेंगे। सबसे पहली होगी, देखो यदि मेटल ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड है, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। यदि हमारी मेटेलिक ऑक्साइड है लाइक कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड, वो कैसा नेचर की होंगी, वो होंगी बेसिक नेचर शो करेंगी। कब करेंगी वो, बेसिक नेचर। देखो यदि हमारे पास कोई मेटेलिक ऑक्साइड है लाइक कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड, यदि उनकी रिएक्शन, इन मॉलिक्यूल की रिएक्शन, मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन हम वाटर मॉलिक्यूल के साथ करवाएंगे या फिर एक्वस सॉल्यूशन में इनकी रिएक्शन करवाएंगे, तो हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगा OH नेगेटिव, यानी कि बेसिक नेचर शो करेगा। एग्जांपल से देखो, ये हमने ये लिया कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या हमारा मेटेलिक ऑक्साइड है। यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, क्या करवाएंगे, यदि इसकी रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ कराएंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमने क्या लिया, ये हमारा है कोई मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड की हम रिएक्शन करवाएंगे एक्वस के साथ, हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, इसे डिसोशिएट करेंगे, किसमें टूटेगा, Ca2+, कैल्शियम के पास 2 पॉजिटिव आयन, प्लस में 2OH नेगेटिव, क्या होगा, OH नेगेटिव के 2 मोल्स मिलेंगे। इस यहाँ पे OH नेगेटिव की फॉर्मेशन हुई, मींस ये क्या है, बेस की फॉर्मेशन दे रहा है। देखो हमने क्या देखा था, अर्हेनियस बेस की डेफिनेशन ये थी, यदि कोई मॉलिक्यूल एक्वस के साथ या फिर वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, रिलीज करेगा OH नेगेटिव आयन को, OH नेगेटिव आयन को रिलीज करेगा। तो यहाँ पे OH नेगेटिव रिलीज हो रहा है, मींस ये क्या है, अर्हेनियस बेस। तो ये क्या होंगे, बेसिक नेचर शो करेगा। यदि हम Na2O सोडियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये हमारा क्या होगा, मेटेलिक ऑक्साइड, ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन, रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा NaOH, 2NaOH, ठीक है, हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोशिएट किसमें होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोशिएट करेगा 2Na+ साथ में 2OH नेगेटिव, 2OH नेगेटिव। ये हमारा क्या होगा, क्या रिलीज कर रहा है, हमारे 2 हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज कर रहा है, मींस ये क्या होगा, बेस होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, अर्हेनियस बेस होगा। यदि हम मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तो बेसिक नेचर शो करेगा, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन हो गई हमारी
सेकंड होगी, सेकंड क्या होगी, यदि नॉन मेटालिक है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, यदि हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, नॉन मेटालिक ऑक्साइड कौन से होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, P4O10 एटसेट्रा। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड की हम रिएक्शन करवाएंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, हमें कैसा नेचर शो करेगा, एसिडिक नेचर शो करेगा। कैसा शो करेगा, एसिडिक नेचर। देखो, यदि हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे हम वाटर मॉलिक्यूल के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हमारा नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ये हमारा क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन। नॉन मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे एक्वस सॉल्यूशन के साथ, हमें क्या मिलेगा, H2CO3। H2CO3 ये क्या होगा, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ये किसने डिसोसिएट करेगा, क्या देगा हमें, H+ आयन देगा, H+ साथ में HCO3 नेगेटिव। कार्बोनिक एसिड हमें क्या देगा, H+ और HCO3 नेगेटिव। यहाँ पे क्या हो रहा है, H+ आयन रिलीज हो रहा है, क्या हो रहा है, H+ आयन रिलीज हो रहा है, तो ये क्या होगी, एसिड होगा। कौन सा एसिड होगा, अर्हेनियस एसिड। अर्हेनियस एसिड की डेफिनेशन क्या थी, जब कोई मॉलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा या फिर वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, H+ आयन को रिलीज करेगा। तो यहाँ पे H+ आयन रिलीज हो रहा है। तो जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देगा, H+ आयन देगा, वो क्या होगा, एसिडिक नेचर शो करेगा, अर्हेनियस एसिड होंगे वो, अर्हेनियस एसिड। यदि हम नेक्स्ट देखें SO3 की, देखो SO3 ये हमारा क्या होगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। यदि हम इसकी रिएक्शन करेंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, हमें मिलेगा H2SO4। H2SO4 क्या होगा, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। किसमें डिसोसिएट होगा, ये डिसोसिएट होगा H+ प्लस HSO4 नेगेटिव, H+ में HSO4 नेगेटिव। तो यहाँ पे H+ आयन रिलीज हो रहा है, H+ आयन रिलीज हो रहा है, मीन्स ये क्या होगा, एसिडिक नेचर शो करेगा, अर्हेनियस एसिड होगा। तो ये हमने देखी अर्हेनियस एसिड की एप्लीकेशन। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, हमारा होगा ब्रोंस्टेड लोवरी एसिड एंड बेस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा हमारा ब्रोंस्टेड लोवरी एसिड्स एंड बेस कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होगा, ब्रोंस्टेड एसिड। ब्रोंस्टेड एसिड क्या होगा, देखो यदि हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो ब्रोंस्टेड एसिड होगा हमारा जो H+ डोनर होगा, H+ डोनर होगा, और ब्रोंस्टेड बेस हमारा होगा H+ एक्सेप्टर, H+ एक्सेप्टर। ब्रोंस्टेड एसिड वो होगा जो H+ डोनर होगा, ब्रोंस्टेड बेस वो होगा जो H+ एक्सेप्टर होगा। एग्जाम्पल देखें इसके, देखो HCl प्लस OH नेगेटिव, HCl प्लस OH नेगेटिव, हमें मिलेगा Cl नेगेटिव प्लस H2O, H2O। ये हमारा क्या है, HCl। HCl क्या होगा, ये हमारा एसिड है जो क्या कर रहा है, H+ डोनेट करेगा, क्या करेगा, किसमें डिसोसिएट होगा, H+ प्लस में Cl नेगेटिव। तो क्या कर रहा है, ये H+ डोनेट कर रहा है, तो ये हमारा एसिड होगा। ये हमारा क्या है, OH नेगेटिव, ये H को अपने साथ ले जाएगा, मीन्स ये क्या करेगा,
H को एक्सेप्ट करेगा, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर होगा, H प्लस आयन एक्सेप्टर होगा। क्या करेगा ये? वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देगा। तो ये क्या होगा? HCl मॉलिक्यूल में हमारा क्या होगा? HCl बॉन्ड टूट के H प्लस आयन मिलेगा, मींस ये क्या होगा? ब्रोंस्टेड एसिड होगा। क्या देगा फिर हमें? क्लोरीन नेगेटिव देगा। H प्लस आयन जो क्या करा? डोनेट करा, तो OH नेगेटिव हमारा क्या है? H पॉजिटिव एक्सेप्टर है, तो ये H प्लस को अपने साथ लेके वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देगा, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देगा। अब ये हमारा क्या है? ये हमारा HCl होगा हमारा एसिड, OH होगा हमारा बेस, Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव क्या होगा? Cl नेगेटिव होगा हमारा कॉन्जुगेटेड बेस, कॉन्जुगेटेड बेस। कॉन्जुगेटेड बेस कैसे होगा? कॉन्जुगेटेड क्या होगा? कॉन्जुगेटेड होगा कोरेस्पोंड, मीन्स ये HCl से बना है, HCl से इसकी फॉर्मेशन हुई है। HCl हमारा एसिड होगा, H प्लस क्या होगा? एसिड है, H प्लस डोनर करेगा। ये एसिड का काम क्या है? H प्लस को डोनेट करेगा, हमें क्या मिलेगा? Cl नेगेटिव। ये हमारा क्या होगा? कॉन्जुगेटेड बेस हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें कोई एसिडिक कैरेक्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसने H पॉजिटिव अपने डोनेट कर दिए हैं, बाकी रिमेनिंग कोई भी इसके पास H प्लस आयन नहीं होंगे, तो ये हमारा कहलाएगा कॉन्जुगेटेड बेस। वाटर हमारा क्या होगा? ये होगा हमारा कॉन्जुगेटेड एसिड, कॉन्जुगेटेड एसिड होगा। ये कॉन्जुगेटेड एसिड कैसे होगा? देखो, और ये किससे बना? ये बना हमारा OH नेगेटिव से। OH हमारा क्या था? बेस था। इसके पास OH नेगेटिव हमारा क्या था? बेस था। इसके पास क्या टेंडेंसी थी? H प्लस को एक्सेप्ट करने की। अब इसने क्या किया? H प्लस को एक्सेप्ट करके वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन दे दी। अब वो कॉन्जुगेट एसिड कैसे हुआ? वाटर मॉलिक्यूल के पास H प्लस, देखो क्या होंगे इसके पास? H प्लस और OH नेगेटिव, मीन्स यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर भी आ गया। क्या आ गया? अभी एसिडिक कैरेक्टर। तो ये क्या होगा? हमारा कॉन्जुगेटेड एसिड हो जाएगा OH बेस का, OH नेगेटिव बेस का। ये कॉन्जुगेट एसिड होगा हमारा वाटर मॉलिक्यूल, और जो हमारा HCl एसिड है इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे होंगे। ये एसिड कौन सा है? ब्रोंस्टेड एसिड। ये होगा हमारा ब्रोंस्टेड बेस। ब्रोंस्टेड एसिड वो होंगे जो H प्लस डोनर होंगे, ब्रोंस्टेड बेस वो होंगे जो H प्लस एक्सेप्टर होंगे। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखो। ब्रोंस्टेड एसिड का काम क्या होगा? H प्लस को डोनेट करना। देखो हम कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन करनी है हमें, कैसे करनी है? देखो किन एग्जाम्पल देखते हैं हम। H2SO4, HSO4 नेगेटिव, HCl, H2CO3, HI। ये हमारे क्या है? ये हमारे हैं ब्रोंस्टेड एसिड। ब्रोंस्टेड एसिड है, हमें इनसे कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन करनी है। ये हमारे ब्रोंस्टेड एसिड के एग्जाम्पल है, हमें इनसे कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन करनी है। कैसे करेंगे कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन? ब्रोंस्टेड एसिड का काम होगा H प्लस को डोनेट करना। अब यहाँ से हम एक H प्लस को निकालेंगे, हमारे पास बचेगा HSO4 नेगेटिव। HSO4 नेगेटिव ये क्या बनते जाएंगे? कॉन्जुगेट बेस बनते जाएंगे। क्या? कॉन्जुगेट बेस बनते जाएंगे। HSO4 नेगेटिव, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकालेंगे। ये हमारा क्या है? HSO4 नेगेटिव ब्रोंस्टेड एसिड है। यहाँ से क्या कर देगा? एक H प्लस आयन को डोनेट कर देगा, हमें मिलेगा SO42 नेगेटिव। ये क्या बन गया इसका? HSO4 नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस बन गया हमारा SO42 नेगेटिव। यहाँ से भी H प्लस निकाल देंगे, हमारे पास बनेगा Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव भी कॉन्जुगेट बेस होगा HCl का। H2CO3, H2CO3 ये हमारा क्या होगा? कॉन्जुगेट। ये हमारा ब्रोंस्टेड एसिड। ब्रोंस्टेड एसिड में क्या करेंगे?
H+ डोनेट कर देगा तो हमें मिलेगा HCO3 नेगेटिव, कॉन्जुगेट बेस मिल जाएगा। HI में भी क्या होगा, -H+, I नेगेटिव क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन होगी किसकी, HI एसिड की। तो ये हमने देखे ब्रोंस्टेड एसिड के एग्जांपल जिनसे हमने कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन की। अब हम देखेंगे ब्रोंस्टेड बेस। ब्रोंस्टेड बेस, ब्रोंस्टेड बेस देखेंगे जिनसे हम कॉन्जुगेट एसिड की फॉर्मेशन कराएंगे। ब्रोंस्टेड बेस क्या होगा, जो H+ को एक्सेप्ट करे, OH नेगेटिव, H2O, NH3, ये हमारे होंगे ब्रोंस्टेड बेस। ब्रोंस्टेड बेस में क्या होगा, H+ को एक्सेप्ट करे, बेस में एक्सेप्ट, एसिड में डोनेट, इसके हम कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे। अब ये एक्सेप्ट करेगा मींस H+ आयन को ऐड करेंगे, इसमें क्या होगा, हमें H2O की फॉर्मेशन मिली। अब हम नेक्स्ट देखें, इसमें भी हम क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल में H+ को ऐड करेंगे, हमें मिलेगा H3O पॉजिटिव, ये क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा वाटर मॉलिक्यूल का। NH3 में क्या करेंगे, 1+H करेंगे तो हमें मिलेगा NH4+, NH4+, ये क्या होगा, हमारा कॉन्जुगेट एसिड हो गए सारे हमारे, ठीक है। किसी की फॉर्मेशन दी हमने, कॉन्जुगेट एसिड की फॉर्मेशन दी है ब्रोंस्टेड बेस से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारा होगा लेविस एसिड एंड लेविस बेस। अब हम डिस्कस करेंगे लेविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। लेविस एसिड क्या होगा, ये टोटली डिपेंड, अभी तो क्या करे थे हमने अर्हेनियस एसिड और बेस और ब्रोंस्टेड एसिड और बेस देखा था। अर्हेनियस एसिड जो वे था जो H+ डोनेट करे, और अर्हेनियस बेस वो जो OH को रिलीज करे, और अर्हेनियस एसिड जो H+ को रिलीज करे। ब्रोंस्टेड एसिड में जो H+ को डोनेट करे, और ब्रोंस्टेड बेस जो H+ को एक्सेप्ट करे। अब यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर पे डिपेंड करेगा, टोटली लोन पेयर पे डिपेंड करेगा। लेविस एसिड वो होंगे जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, लोन पेयर एक्सेप्टर होंगे हमारे लेविस एसिड। लेविस बेस वो होंगे जो लोन पेयर डोनर होंगे, लोन पेयर डोनर होंगे। लेविस एसिड लोन पेयर एक्सेप्टर होंगे, लेविस बेस होंगे हमारे लोन पेयर डोनर। अब देखो लेविस एसिड और बेस क्या होंगे, लोन पेयर एक्सेप्टर मींस इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्या होंगे, ये लोन पेयर एक्सेप्टर होंगे, मींस लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे तो कहाँ करेंगे, कोई वैकेंट ऑर्बिटल होगा तभी तो लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, तो इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। साथ में ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होंगे। लेविस बेस हमारे क्या होंगे, लोन पेयर डोनर होंगे, लोन पेयर डोनर। अब ये लोन पेयर डोनर मींस एक तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, और इनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होने चाहिए, लोन पेयर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी तो वो क्या करेंगे, लोन पेयर को डोनेट करेंगे। एग्जाम्पल देखिए इनके हम, एग्जाम्पल लेविस एसिड का एग्जाम्पल होगा BF3, BF3। अब बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 3, बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 3, और इसने फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बना लेंगे, 3 बॉन्ड हमारे किसके साथ है, फ्लोरीन के साथ है। तो इसके जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट सेल में कितने होंगे, 6 होंगे। तो ये क्या होगा, इसकी जो आउटर मोस्ट सेल होगी वो इनकम्प्लीट होगी, ये होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इनके पास क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ये क्या कर लेंगे, लोन पेयर को एक्सेप्ट करके अपना आउटर मोस्ट सेल को या फिर ऑक्टेट को फुल्ली फिल कर लेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखें हम, देखें अमोनिया, नाइट्रोजन के पास कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5,
1 2 3 4 5, 3 के साथ हाइड्रोजन, 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। तो 3 हाइड्रोजन के और 5 इसके कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, मींस इसका ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा। ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा इसके पास। अब ये लोन पेयर प्रेजेंट है, क्या कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है। तो ये लोन पेयर डोनेट मींस लेविस बेस, ये इनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये क्या करेगा, लोन पेयर को एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। ये होगा हमारा अमोनिया, ये इसके लोन पेयर, ये हमारा होगा BF3। इसके पास होंगे वैकेंट ऑर्बिटल, क्या करेंगे, ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर को डोनेट कर देगा और BF3 लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारा होगा लेविस बेस, ये होगा लेविस एसिड। तो ये हमने देखी लेविस बेस और लेविस एसिड कॉन्सेप्ट में। अब हम डिस्कस करेंगे, देखो एक हमारा होता है सोलवेंट, एक होता है एक्वस। देखो सोलवेंट क्या होंगे, सोलवेंट क्या होगा, देखो हमारा कोई सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन सोल्यूट और सोलवेंट से मिलके बना होगा, सोल्यूट प्लस सोलवेंट से मिलके बना होगा, वो होगा हमारा सॉल्यूशन। सोल्यूट क्या होगा, सोल्यूट होगा लेस इन अमाउंट, जो कम क्वांटिटी में होगा, और सोलवेंट होगा मोर इन अमाउंट, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, वो क्या होगा, सोलवेंट होगा। अब सोलवेंट, हम मेनली सोलवेंट को किसे लेते हैं, अगर हम इन जनरल बात करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि सोलवेंट, आंसर क्या आएगा, वाटर आएगा, कि वाटर मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल हमारा सोलवेंट होगा, सोलवेंट होगा, क्या होगा, सोलवेंट। यदि हम एकदम से अगर कोई बात करें कि हमें सोलवेंट लेना है तो हम सोलवेंट सिर्फ वाटर को लेके चलते हैं। अगर हमें कोई स्पेसिफिकली दिया नहीं गया है कि वाटर को छोड़ के और कोई सोलवेंट लेना है, तब तक हम किसे मानेंगे, वाटर को एज ए सोलवेंट मानेंगे। अब वाटर हमारा क्या होगा, ये होगा एक्वस सोलवेंट, एक्वस सोलवेंट, वाटर होगा हमारा एक्वस सोलवेंट। यदि हम वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन करवाएं, क्या करवाएं, सेल्फ आयनाइजेशन, हम वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन करवाएंगे, हमें मिलेगा जैसे कि H2O है, ये डिसोसिएट कर जाएगा H प्लस OH माइनस। वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा H प्लस OH नेगेटिव। यदि हम H प्लस की फर्दर रिएक्शन करवाएंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि हमें पता है H प्लस हमारा अकेला सॉल्यूशन में नहीं रहेगा, वो रिएक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ। अब फॉर्मेशन होगी H3O पॉजिटिव प्लस OH, H3O पॉजिटिव प्लस H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव की फॉर्मेशन होगी। यदि हम ये हमने देखा एक्वस सॉल्वेंट, दो बार लिखते हैं, ये क्या होगा, एक्वस सॉल्वेंट। एक्वस सॉल्वेंट हमने किसे माना, वाटर मॉलिक्यूल को। इसका हम सेल्फ आयनाइजेशन करवाएंगे तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल डिसोशिएट कर जाएगा H प्लस और OH माइनस में। H प्लस और OH माइनस हमारे क्या होंगे, सॉल्यूशन में अकेले एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। अब हमारा H प्लस H2O के साथ रिएक्ट करके हमें देगा H3O पॉजिटिव मींस हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन देगा। देखो H प्लस से H प्लस कैंसिल, यहाँ पे कितने होंगे, वाटर के 2 मोल्स होंगे, साथ में OH नेगेटिव और H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। ये हमने देखा है एक्वस सॉल्वेंट के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट कौन से होंगे, नॉन एक्वस सॉल्वेंट वो होंगे वाटर को छोड़ के जितने भी हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे, क्या होंगे,
वाटर को छोड़ के जितने भी हमारे सोलवेंट होंगे वो हमारे क्या होंगे, नॉन एक्वस सोलवेंट होंगे। एक्सेप्ट वाटर, रिमेनिंग जितने भी सोलवेंट होंगे वो होंगे हमारे नॉन एक्वस सोलवेंट। यदि हम एग्जांपल ले अमोनिया का, अमोनिया का एग्जांपल लेंगे। अब इसका सेल्फ आयनाइजेशन करवाएंगे हम, अमोनिया का सेल्फ आयनाइजेशन। अमोनिया किसमें डिसोसिएट होगा, H प्लस, साथ में हमें मिलेगा NH2 नेगेटिव, H प्लस और NH2 नेगेटिव। हमें पता है कि H प्लस किसी भी सॉल्यूशन में अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो सॉल्यूशन के साथ फर्दर रिएक्ट कर जाएगा। हमें क्या मिलेगा, NH3 प्लस H पॉजिटिव, हमें मिलेगा NH4 प्लस, NH4 प्लस, H से H, यहाँ पे क्या होंगे अमोनिया के 2 मोल, साथ में NH2 नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो यदि हम इसको नॉन एक्वस सोलवेंट, हमारा अमोनिया होगा, इसका कंपैरिजन करेंगे हम एक्वस सोलवेंट वाटर के साथ। या वाटर हमारा क्या था, एक्वस सोलवेंट, अमोनिया हमारा क्या होगा, नॉन एक्वस सोलवेंट। यदि हम इनका कंपैरिजन करें, यदि इनका हम कंपैरिजन करें दोनों का, देखो यदि हम इनकी चार्ज डेंसिटी निकालें, क्या देखें, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी साइज की। चार्ज डेंसिटी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यदि साइज डिक्रीज देन चार्ज डेंसिटी हमारी इंक्रीज होगी, और चार्ज इंक्रीज होगा तो चार्ज डेंसिटी हमारी इंक्रीज होगी। तो चार्ज डेंसिटी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। देखो H प्लस और हमने ले लिया Na प्लस। यदि हम वाटर के साथ इसकी रिएक्शन देखें, क्या देखें, इनकी रिएक्शन देखें, चार्ज डेंसिटी देखें वाटर मॉलिक्यूल की, चार्ज डेंसिटी किसके साथ इंक्रीज करेगी। अब हमें पता है चार्ज तो दोनों पर सेम है, चार्ज दोनों पर सेम है, +1 इस पे +1 इस पे। अब क्या होगा, हम देखेंगे साइज, साइज क्या होगा, ये हमारा क्या है, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है। यदि हम देखें तो सोडियम का साइज हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा, और हमारा हाइड्रोजन का साइज क्या होगा, इस रसायन का कम होगा, स्मॉल साइज होगा इसका, स्मॉल साइज। साइज छोटा होने की वजह से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल H प्लस के साथ इजीली इंटरेक्ट करेगा, क्या करेगा, इसके साथ इजीली इंटरेक्ट करेगा ड्यू टू स्मॉल साइज। स्मॉल साइज की वजह से चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी। वाटर मॉलिक्यूल सोडियम के कंपैरिजन में H प्लस आयन के साथ इजीली इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि H प्लस आयन का साइज स्मॉल होगा, स्मॉल साइज की वजह से इनकी चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी। यदि हम बात करें H प्लस और बेरिलियम 2 प्लस, H प्लस और बेरिलियम 2 प्लस की बात करें, अब वाटर मॉलिक्यूल किसके साथ इजीली इंटरेक्ट करेगा, किसके साथ इंटरेक्ट करेगा। अब देखो हम पहले क्या लेंगे, चार्ज देखेंगे, इसमें क्या होगा, इस पे है +1 और यहाँ पे क्या है +2, तो क्या होगा, चार्ज इंक्रीज तो चार्ज डेंसिटी इंक्रीज। अब वाटर मॉलिक्यूल बेरिलियम के साथ, बेरिलियम 2 प्लस के साथ इजीली इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, चार्ज +2 है, ज्यादा होगा चार्ज, चार्ज इंक्रीज देन चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो वाटर मॉलिक्यूल हमारा बेरिलियम 2 प्लस के साथ इजीली इंटरेक्ट कर जाएगा। तो चार्ज डेंसिटी डिपेंड करेगी चार्ज अपॉन साइज के, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब हमने क्या देखा था, वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल डिसोशिएट कर रहा था H प्लस और OH नेगेटिव, H प्लस और OH नेगेटिव में H प्लस अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, OH भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये फर्दर से वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे, तो हमारा H प्लस रिएक्ट करेगा, हमें फॉर्मेशन मिलेगी H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, H से H कैंसिल, यहाँ पे मिलेगा
वाटर के 2 मॉलिक्यूल साथ में किसकी फॉर्मेशन हुई, OH नेगेटिव और H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। अब हमें पता है कि OH नेगेटिव अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, OH अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो भी क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। हमें मिलेगा H3O पॉजिटिव साथ में O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव। क्या होगा, OH से OH कैंसिल, वाटर का एक मोल ले लेंगे अभी, ठीक है। अब क्या होगा, देखो वाटर के कितने होंगे, बैलेंस हो गए ना, H2O OH नेगेटिव, H3O पॉजिटिव, O2 नेगेटिव। अब देखेंगे हम कितने होंगे वाटर के, 3 मॉलिक्यूल होंगे, किसकी फॉर्मेशन होगी, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव के हाइड्रोनियम आयन के 2 मोल साथ में O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, ये मिला हमें। अब देखो H2O किस में डिसोसिएट होगा, H प्लस और OH नेगेटिव में। जहां पर H प्लस रिलीज होगा, H प्लस आयन रिलीज होगा, वो हमारा क्या होगा, एसिड होगा। OH नेगेटिव रिलीज होगा, वहां पे क्या होगा, वो होगा हमारा बेस। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो हमें एक जो हमारे कैटायन होंगे, सबसे पहले हम कैटायन की बात करेंगे। कैटायन होंगे वो कौन से होंगे, कैटायन उन्होंने एक तो हमें दिया H3O पॉजिटिव और एक हमें दिया H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। यदि हम एनायन की बात करें तो एनायन में क्या होगा, OH नेगेटिव, एक होगा हमारा O2 नेगेटिव, OH नेगेटिव और O2 नेगेटिव। हमें पता है यदि हाइड्रोजन H प्लस आयन रिलीज होगा, वो हमारा क्या होगा, एसिड होगा। और H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, ये भी क्या होगा, एसिड होगा। तो हमारे जो कैटायन होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे हमारे एसिड नेचर के कैटायन होंगे, वो होंगे एसिड। OH हमारा रिलीज होगा, यदि हम मॉलिक्यूल, यदि कोई मॉलिक्यूल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, यदि वो OH को रिलीज कर रहा है, OH को रिलीज कर रहा है, तो हमारे क्या होगा, बेस होगा। और O2 नेगेटिव, ये क्या होंगे, बेस होंगे, मींस एनायन हमारे बेस होंगे, एनायन हमारे बेस होंगे। यदि हम अमोनिया की बात करें, सिमिलर हम अमोनिया की बात करें, वाटर में तो देख ले कैटायन और अनायन। कैटायन होंगे H प्लस और H3O प्लस, एनायन होंगे OH नेगेटिव, O2 नेगेटिव। जो हमारे कैटायन होंगे वो होंगे एसिड, एनायन होंगे वो होंगे बेस। तो हमने क्या देख लिए, ये हमने वाटर मॉलिक्यूल के कैटायन और अनायन, बेस और एसिड के बारे में डिस्कस कर लिया है। ये हमने देखा है एक्वस सॉल्वेंट के। अब हम यही हम देखेंगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट के बारे में देखेंगे, उनके कैटायन और अनायन स्पेसीज कौन से होंगे और एसिड और बेस कौन से होंगे। कैटायन हमारे एसिड होंगे, एनायन हमारे बेसिक नेचर शो करेंगे। अभी हमने डिस्कस क्या है, एक्वस सॉल्वेंट, वाटर को डिस्कस क्या है, उसके साथ हम कंपैरिजन देख रहे थे अमोनिया का। अब हम वाटर के तो हमने देख लेते कि कैटायन और अनायन क्या होंगे। कैटायन होंगे H प्लस और H3O प्लस, और एनायन होंगे OH नेगेटिव, O2 नेगेटिव। कैटायन होंगे हमारे वो एसिड होंगे, एसिड की तरह एक्ट करेंगे। एनायन होंगे वो एक्ट एज ए बेस। अब हम अमोनिया में देखेंगे कैटायन और एनायन। देखो यदि हम अमोनिया की बात करें, इनका सेल्फ आयनाइजेशन करवाएंगे हम, तो हमें मिलेगा NH2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। हमने क्या देखा था, H प्लस का साइज क्या होगा, स्मॉल साइज मीन्स चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी। H प्लस आयन हमारा अकेला नहीं होगा सॉल्यूशन में, वो फर्दर रिएक्ट करेगा NH3 के साथ, NH3 के साथ रिएक्ट करके हमें मिलेगा NH4 पॉजिटिव। H क्या होगा, कैंसिल होंगे, हमें मिलेगा अमोनिया के 2 मोल साथ में
NH2 नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। अब हम देखेंगे NH3 हमारा NH2 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, हमें मिलेगा NH4 पॉजिटिव साथ में NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, तो हमें मिलेगा NH2 से NH2 कैंसिल, यहाँ पे क्या होंगे अमोनिया के 3 मोल्स, यहाँ होंगे NH4 पॉजिटिव के 2 मोल्स साथ में NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव फर्दर रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, हमें क्या मिलेगा NH4 पॉजिटिव साथ में N3 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, क्या मिलेगा देखो NH से NH कैंसिल, यहाँ पे होंगे अमोनिया के हमारे 4 मोल और हमारे NH4 पॉजिटिव के होंगे 3 मोल, साथ में हमें मिलेगा N3 नेगेटिव, N3 नेगेटिव। तो अब देखो यदि हम अमोनिया की बात करें, यहाँ पे अमोनिया में कटायन और अनायन स्पीसीज देखेंगे, अमोनिया के स्पीसीज देखेंगे कौन से होंगे, कटायन और अनायन। तो कटायन कौन सा होगा हमारा, कटायन होगा NH4, क्या होगा NH4, कितने मिल रहे हैं हमें देखो, तो यहाँ पे क्या होंगे कटायन होगा हमारा NH4, अमोनिया का कटायन होगा हमारा NH4। यदि हम अनायन की बात करें तो अनायन होगा हमारा NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव और हमें मिलेगा N3 नेगेटिव, क्या होंगे NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, N3 नेगेटिव। तो कैटायन होगा हमारा NH4 पॉजिटिव, एनायन होंगे हमारे, एनायन स्पीशीज होंगे अमोनिया के NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव। तो ये होंगे हमारे एनायन और कैटायन। कैटायन स्पीशीज को हमने कहा था ये एक्ट करेंगे एसिड की तरह और एनायन स्पीशीज होंगे वो एक्ट करेंगे बेस की तरह। क्या करेंगे, बेस की तरह एक्ट करेंगे। यदि हम एग्जाम्पल से देखें इन्हें, देखो हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, हम इसके एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखो NH4Cl, NH4Cl, NH4Cl की हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ है, अमोनिया के साथ। अमोनिया क्या हमारा सोलवेंट, कैसा सोलवेंट, नॉन एक्वस सोलवेंट। यदि हम NH4Cl की रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया सोलवेंट के साथ, हमें क्या मिलेगा, ये किसमें डिसोसिएट होगा, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। जो हमारा NH4 पॉजिटिव है वो क्या है, कैटायन स्पीशीज है, किसका, अमोनिया का। ये क्या है, कैटायन स्पीशीज है जो एक्ट करेगा एसिड की तरह, एक्ट एज एसिड। यदि हम नेक्स्ट बात करें PbNH, PbNH की रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया के साथ, हमें क्या मिलेगा, देखो Pb प्लस में NH2 नेगेटिव। तो NH2 नेगेटिव ये क्या है, ये अनायन स्पीशीज है अमोनिया का जो एक्ट एज बेस, जो बेस की तरह एक्ट करेगा। यह होगा हमारा एनायन स्पीशीज होगा अमोनिया का, एनायन स्पीशीज होगा अमोनिया का जो बेस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमने अमोनिया के बारे में डिस्कस किया, वाटर के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट नॉन एक्वस सॉल्वेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा, वो भी क्या होगा, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। हम बात करेंगे HF सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे, जो क्या होगा, नॉन एक्वस सॉल्वेंट होगा। इसमें होगा, देखो इसका सेल्फ आयनाइजेशन करवाएंगे सबसे पहले, सेल्फ आयनाइजेशन करवाएंगे।
HF होगा वो डिसोशिएट करेगा H प्लस प्लस में F नेगेटिव, H प्लस आयन और साथ में फ्लोराइड आयन। हमें पता है जो H प्लस और फ्लोराइड आयन होंगे ये सॉल्यूशन में अकेले एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये फर्दर रिएक्ट कर जाएंगे सॉल्यूशन के साथ और हमें मिलेगा, देखो HF होगा, ये रिएक्ट करेगा H प्लस आयन के साथ, हमें मिलेगा H2F, H2F प्लस, H2F प्लस। यदि HF रिएक्ट करेगा F नेगेटिव के साथ, हमें मिलेगा HF2 नेगेटिव, HF2 नेगेटिव। हाइड्रोजन हमारा क्या होगा, स्मॉल साइज होगा, स्मॉल साइज, चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी। अब देखो यदि हम HF के स्पीसीज के बारे में बात करें तो हमारे कैटायन और एनायन, कैटायन स्पीसीज और एनायन स्पीसीज होंगे। कैटायन कौन सा होगा हमारा, H2F, H2F प्लस, ये होगा हमारा कैटायन स्पीसीज। एनायन होगा हमारा HF2 नेगेटिव, HF2 नेगेटिव स्पीसीज। कैटायन को हमने क्या कहा था, ये होंगे हमारे एसिड, ये होंगे एसिड, और एनायन होंगे हमारे बेस, एनायन होंगे हमारे बेस। अब इसके एग्जांपल देखें हम, अच्छा ये देखो, एक तो हमारा है H2F प्लस, एक हमारा HF2 नेगेटिव। HF2 नेगेटिव होगा, ये इसकी फॉर्मेशन ज्यादा होगी, क्यों होगी, क्योंकि इसमें होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसलिए ये बेस को प्रेफरेंस ज्यादा देगा, क्या करेगा, बेस की फॉर्मेशन ज्यादा देगा। इसका एग्जांपल हम देखें, एग्जांपल क्या होगा, हम एसिड और बेस दोनों के एग्जांपल देखेंगे, कहाँ ये एसिड की तरह एक्ट करेगा और कहाँ ये बेस की तरह एक्ट करेगा। SbF5, SbF5 HF के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम, क्या मिलेगा हमें, देखो SbF5 क्या होगा, लेविस एसिड होगा, जो क्या करेगा, एक्सेप्ट एसिड का काम, लेविस एसिड क्या करेगा, लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट तो कर रहा है लेविस एसिड, तो ये हमारा लेविस एसिड होगा। SbF6 नेगेटिव, हमें मिलेगा साथ में H प्लस, H प्लस की फॉर्मेशन ये क्या है, SbF5 हमारा लेविस एसिड होगा, जो F नेगेटिव को क्या करेगा, हमारा एक्सेप्ट करेगा। SbF5 हमें मिल जाएगा SbF6 नेगेटिव, साथ में मिलेगा H प्लस आयन, जो हमारा H प्लस आयन होगा ये रिएक्ट करेगा फर्दर HF के साथ, हमें मिलेगा H2F प्लस, ये क्या होगा, ये होगा हमारा कैटायन स्पीसीज। कैटायन स्पीसीज मींस ये एक्ट करेगा एसिड की तरह, एक्ट एज एसिड, तो यहाँ पे जो HF होगा, HF हमारा एसिड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। यदि हम इसके एग्जांपल की बात करें, एनायन स्पीसीज यानी कि जहां पे HF हमारा बेस की तरह एक्ट करे, देखो इसका एग्जांपल देखो, NaF, LiF, ये क्या होंगे, ये हमारे, यदि हम इसकी NaF सोडियम फ्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे हम HF के साथ है, तो हमें क्या मिलेगा, देखो किसमें डिसोशिएट करेगा, NaF, ये हमारा अनायनिक स्पीसीज है, Na पॉजिटिव F नेगेटिव। अभी F नेगेटिव हो गई, इस HF के साथ जाके क्या बना लेगा, HF2 नेगेटिव, HF2 नेगेटिव। नेगेटिव ये क्या है, ये है अनायन स्पीसीज, मींस ये एक्ट एज ए बेस, एक्ट एज ए बेस, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने क्या देखा, ये हमने नॉन एक्वस सॉल्वेंट HF के बारे में डिस्कस किया, उनके स्पीसीज के बारे में, सबसे पहले उनका सेल्फ आयनाइजेशन क्या, देन हमने देखा किसके कैटायन और एनायनिक स्पीसीज क्या होंगे, जो एसिड और बेस की तरह रिएक्ट करेंगे। इसके एग्जांपल देखे कि कौन सी रिएक्शन होगी जहां पे HF एसिड की तरह रिएक्ट करेगा, और वो कौन सी रिएक्शन होगी जहां पे HF बेस की तरह रिएक्ट करेगा।
तो है हमने डिस्कस कर लिया एसिड बेस कॉन्सेप्ट को। हमारा एसिड बेस कॉन्सेप्ट यहीं पे कंप्लीट हो गया। वीडियो को अच्छे से देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। जो हमारा रिमेनिंग इनऑर्गेनिक का चैप्टर है ऑर्गेनोमेटेलिक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। देन हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री को। थैंक यू।